Assalamu alaikum, this is Tahira Shahid. I'm an executive sales coach. I'm motivational speaker, corporate trainer. आपके साथ सोशल मीडिया पे हमेशा कनेक्टेड रहती हूँ। अमूमन लोग कहते हैं कि 40 इज़ नॉटी। हमने बहुत ये टर्म जो है ना वो सुनी हुई है। अब 40 को नॉटी क्यों कहा जाता है? इसलिए कि बहुत सारे लोग 40 एक ऐसी एज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज। ये ऐसी एज है जिस पे जाके लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। ये एक ऐसी एज है जिस पे मैच्योरिटी आती है। कहा यह जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो वही नाजिल हुई थी वो इसलिए 40 पे हुई थी ताकि वो लेवल है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मैच्योर और समझदार होते हैं। मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, क्या आप मैच्योर होने के लिए 40 का इंतज़ार कर रहे हैं? और अगर आप 40 हो चुके हैं, क्या आज भी आप मैच्योर नहीं होंगे? मैच्योरिटी एक्चुअली में है क्या? ज़िंदगी को बरतने का बेहतर सलीका। क्या ज़िंदगी को बरतने का बेहतर सलीके के लिए आपने बहुत सालों तक इंतज़ार करना है? बहुत 2-3 तो टोटल चीज़ें हैं जिनसे आप जो है वो मैच्योर हो जाते हैं। आप लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, आप सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, आप ज़िंदगी को अंडरस्टैंड करते हैं और आप अपने फ़ैसले उसके मुताबिक करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी एनर्जीज़ को, अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को राइट डायरेक्शन में यूज़ करना सीख लेते हैं। दिस व्हाट ऑल मैच्योरिटी इज़। अच्छा, अगर हम बात करें लोगों की, सम टाइम लोग बहुत कुछ बोल रहे होते हैं जिस पे हम अपनी टीन एज में या उसके बाद में बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप होते हैं। हम कोई भी बात कह देते हैं, हम फ़ौरन जवाब दे देते हैं, हम लोगों से बदले लेने के प्लान कर रहे होते हैं अगर कोई हमारे साथ बुरा कर दे। जब आप मैच्योर हो जाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों पे जवाब देना छोड़ देते हैं। आप बहुत गलत बात पे जो एक्चुअली आप में मौजूद नहीं भी होती, आप मुस्कुरा के कहते हैं ओके, इट डजंट मीन कि आप वाकई वैसे हैं। इट मीन्स कि आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं बहुत वियर्ड एग्जाम्पल देने लगी हूँ कि जब आप गाड़ी में जा रहे होते हैं, समटाइम आपने देखा है कि बहुत सारे कुत्ते जो हैं वो गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं, भौंक रहे होते हैं। हम फिर भी गाड़ी रोकते नहीं हैं, हम चले जाते हैं। क्या वो कुत्ते आपकी गाड़ी ले लेंगे? क्या इज़ इट पॉसिबल कि वो आपसे आपकी गाड़ी छीन लें? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? ज़िंदगी में भी ऐसा है। मिसाल शायद बहुत वियर्ड है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है। दुनिया बोल के आपसे कुछ छीन नहीं सकती है आपके पास, और दुनिया को जवाब दे के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। आपके साथ सिर्फ वही रहता है जो आपने किया होता है। अपनी सारी एनर्जी को, अपने सारे टाइम को, अपने सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके उस राइट डायरेक्शन में लगाएं, जिस डायरेक्शन पे चल के आपको कामयाबी मिलेगी, जिस डायरेक्शन पे चल के आपको फ़ायदा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम जल्द मिलेंगे एक नई सोच, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।